सभी मित्रों को शुभ संध्या संध्या के नमस्कार, प्रेम प्रणाम। एक प्रश्न है। कृष्ण वेदांत सन 1970 से ओशो को पढ़ा और सुन रहा हूँ। पुणे आश्रम में ओशो के समक्ष बैठकर भी उनके प्रवचन सुने हैं। ओशो को जब पहली बार मैंने देखा तो जो पहला भाव मेरे मन में उठा वह यह था कि यह व्यक्ति इस धरती का जन्मा हुआ नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ मैं ओशो को प्रेम नहीं कर सकता। ओशो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं बेहोश स्वामी जी, और दुर्भाग्य यह है कि मैं बहुत समय से ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ध्यान करने का कोई प्रयास गहरा कभी नहीं किया। हालांकि मुझे ध्यान के छोटे छोटे अनुभव हैं। मैं उस परम शांति की अवस्था से परिचित हूँ, किंतु पूरी तरह से बेहोश जागने के क्षण बहुत थोड़ी देर के लिए कभी कभार ही जीवन में आए हैं। घाटी में खड़ा हूँ और दृष्टि आसमान की तरफ है। वह मेरी सहायता करें। कृष्ण वेदांत आदरणीय स्वामी जी, एक बात कह रहा हूँ। मेरी उम्र इस समय 65 वर्ष है। सन 1980 में मैंने संन्यास लिया था पुणे आश्रम में। जागने के छोटे छोटे क्षण जीवन में आए हैं, किंतु ध्यान के प्रति गहरी अभिप्सा कभी नहीं रही। अब उसको देख बड़ी मुश्किल है जी, कभी नहीं रही। अब इस उम्र में पीड़ा हो रही है। एक बुद्ध पुरुष का शिष्य होकर भी, उसको देख और सुनकर भी मैं बेहोश का बेहोश ही रहा। संभव हो मेरी मदद करें। कृष्ण कुमार। स्वामी जी, आपने पुणे में संन्यास लिया है। ओशो को 1970 से पढ़ा है, सुना भी है। अब ऐसा क्या बाकी रहा होगा जो आपकी नज़र से गुजरा नहीं होगा? इतने वर्षों ओशो से जुड़े रहे हैं आप। ध्यान के और उस परम अवस्था के शांतिपूर्ण, जिसका आपने जिक्र किया है कि उस परम अवस्था से भी मैं परिचित हूँ। उस परम शांति की अवस्था से परिचित हूँ। बड़ा कंट्राडिक्शन है, बड़ा विरोधाभासी प्रश्न है। लेकिन एक उम्र आती है तो इस तरह की पीड़ा, आपने कहा है कि इस उम्र में पीड़ा हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी यह पीड़ा हाँ बहुतों को अनुभव होगी। जिन लोगों ने भी, चाहे ओशो के सन्यासी हों, चाहे प्रेमी हों, जिन्होंने ओशो को पढ़ा है, सुना है, उनकी वाणी सुनी है, उनके दर्शन किए हैं, उनके पास रहे हैं या दूर रहे हैं, एक उम्र के बाद बहुत सारी बातें याद आने लगती है कि मैं बुद्ध पुरुष के संपर्क में आया और अभी तक जागा नहीं। सारी बात का एक निचोड़ सार सूत्र यही है, जागना। और ओशो तो निरंतर इसी पर बात करते रहे कि कैसे हमें जगाएं। और उन्होंने हमें कुछ विरासत सौंपी नहीं है, सिर्फ एक जागने और प्रेम और जागरण, दो चीज़, प्रेम और ध्यान। लेकिन ध्यान में भी आपकी गहरी रुचि कभी नहीं रही है। आपने समग्रता से कोई ध्यान वगैरह नहीं किए होंगे। और आप ये भी कहते हैं कि ओशो को प्रेम नहीं कर सकता, मैं ओशो को प्रेम नहीं कर सकता। अब बड़ी दुविधा में है। बात सिर्फ प्रेम और ध्यान की है, और प्रेम तो किया नहीं जा सकता। हो जाता है तो हो जाता है, तो उस पर बस भी नहीं चलता हमारा। मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो श्रृंखला है, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो, ये ओशो के आखिरी वचन थे, सम्मा सती। और इस पर काफ़ी बोला है। ध्यान की विधियाँ भी दी है उन्होंने। तो किसी विश्वास से मुक्त होने के लिए कि तुम्हें किसी गुरु की, किसी परमात्मा की, ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। ध्यान पर्याप्त है स्वयं को जानने के लिए। एक विधि पकड़कर उसमें समग्रता से आप कूद पड़ें। एक तरह की छलांग है, मतलब और सबको भूल जाए, एक विधि। ओशो की इतनी विधियां हैं और मेरा ख्याल है कि सभी कारगर विधियां हैं। आपको कौन सी जम जाती है? लेकिन अगर कभी कभी कुनकुनी
ये कर लिए, फिर वो कर लिया, अगले हफ्ते कुछ और कर लिया, अगले महीने कुछ और कर लिया, एक कैंप में हो आए। तो ये हमारा मन तो ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं संसार की। खैर, संसार की जिम्मेदारियों के कारण शायद आपने अपने संन्यास का नाम भी नहीं लिखा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। संयोग की बात है कि आप फेसबुक पर टकरा गए हैं, ये पहली बार आपका प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं। तो प्रेम घट जाए अगर सदगुरु के पास, तो वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यवान है। बड़े दूर रहकर उनके प्रेम में पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, तो यात्रा बड़ी सहज हो जाती है। फिर तो ध्यान तो एक उपाय बन जाता है बाद में। प्रेम से यात्रा शुरू होती है तो ध्यान सहज आने लग जाता है। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है हम खींचे चले जाते हैं। फिर वो समझाता है कि मेरे पीछे पागल हो गई, बात तो ठीक है, तुम्हारा भाव केंद्र, हृदय केंद्र इतना संवेदनशील है, इतना विकसित है। क्योंकि बुद्ध पुरुष के प्रेम में पढ़ना या बुद्ध पुरुष के वचन सुनना और उनका साहित्य पढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। यह कोई साधारण बात नहीं घटी आपके जीवन में कि आपने 1970 से ओशो को पढ़ा, उनके समक्ष बैठकर सुना और संन्यास भी लिया और अब बेचैनी हो रही है। ये तो बड़ी ऊंची चित्त दशा है। मतलब कि जागरण ना भी हो, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग उनके आसपास आए गए हैं और जिस जिस शहर में रहे हैं वहाँ कितना बोलबाला हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन कितने लोग को बेचैनी होती है। मनोरंजन की तरह चले जाते हैं, उनके कान में शब्द गूंजते हैं और भाई मनोरंजन हो जाता है। तो मामला आपका बड़ा गंभीर है। अच्छा है, जितनी पीड़ा हो अधिक पीड़ा से गुजरना ही पड़ता है। एक तरह की छोटी छोटी मृत्यु घटती है। उपाय तो सिर्फ जागरण है और जागरण कोई विधि नहीं है। जागरण के लिए ही सारी विधियां हैं, लेकिन जागरण कोई विधि नहीं है। तो मैं आपको कोई विधि या नया ध्यान कोई दे नहीं सकता। आप ओशो को फिर से सुने और अगर बात जम जाए तो किसी एक विधि को चुनकर उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। अभी भी समय काफ़ी है, इतनी देर नहीं हुई है कि जाग ना सकें। और दूसरी बातें तो बहुत है, मेरे पास ऐसा कोई नुस्खा भी नहीं है। मैं तो सौभाग्यवान हूँ कि उनको देखने का अवसर मिला और उनके प्रेम में पगला गए। हमें पता नहीं था कि ध्यान वगैरह भी करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा रहा कि ध्यान में भी उन्होंने धकेला और हमारे सामने बैठकर पूरी ऊर्जा से हमें प्रेरित किया कि पूरी शक्ति लगानी, समग्र शक्ति लगानी, तब ध्यान का परिणाम होता है। और जब आप 100 डिग्री पर पानी उबलता है तभी रूपांतरण होता है पानी में। हम कुनकुने करेंगे, कभी नहीं करेंगे, जैसा आपने बयान किया है, ऐसी हालत तो लाखों करोड़ों की होगी जो आकर्षित तो हुए ओशो के प्रति, लेकिन कुछ दाव लगाने के लिए उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। तो ये ऐसा है कि ये दिशा ऐसी है कि अकेले की यात्रा है पूरी। शुरू में ऐसा बुद्ध पुरुष मिल गया, ये आपका भाग्य, हमारा भाग्य, सभी का भाग्य। नहीं तो कहाँ बुद्ध पुरुष, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, पादरी, ग्रंथी, ना मालूम क्या क्या नाम है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनसे तो आप सब छूट ही गए हैं। ये भी बड़ी बात है कि आपका घूम फिर के सिर्फ ध्यान इस पर आया कि मैं अभी तक बेहोश हूँ। इसका बोध होना भी कि मैं बेहोश हूँ बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो मैं विदेश में रहता हूँ, हजारों लोगों को मिलना जुलना होता रहता है इतने वर्षों से, लेकिन कोई ये बेहोशी की और होश की बात कौन करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि भाई प्रार्थना कर लो, उनकी धारणा बनी हुई है। जैसे पहले ईश्वर से मांगा करते थे, अब गुरुओं से मांगते हैं। मैं मदद क्या करूँगा, मैं अकेला राही हूँ, भटकता भटकता ओशो के पास आ गया, उन्होंने मुझे अपनाया, उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। ओशो के लिए मैं कभी कुछ नहीं कर सका, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जो नहीं मांगा था वह भी। उनकी करुणा अपार है। तो अहोभाव ही सही, प्रेम नहीं किया आपने ओशो को, कर नहीं सकते, लेकिन धन्यवाद दें कि आप किसी न किसी रूप में ओशो से जुड़े हैं। भले ही अभी तक कुछ छोटी मोटी झलकें मिली हैं, इसीलिए पीड़ा होती है। जिसे कुछ नहीं मिला, जिसने स्वाद नहीं चखा, उसको तड़प भी नहीं होगी ना।
जो हमने एक बार चख लिया है उसी की याद आती है, जिसका स्वाद हमें मिला हम उसी को दोहराना चाहते हैं ना, कि झलक मिली अब ये सतत कैसे बने रहे ये स्थिति। बस उसी लोभ में व्यक्ति खींचा चला, ये भी एक तरह का लोभ है कि एक बार झलक मिल गई कि परम शांति की, उस परम अवस्था की, लेकिन वो झलक थी किस वजह से मिली, उसकी भूमिका क्या थी, आप भली भांति जानते होंगे कि आप बैठे थे, लेटे थे, सोए थे, बगीचे में थे, घर में थे, नाच रहे थे। तो एक खास चित्त दशा होती है जहाँ विचार नहीं होते हैं हमारे मस्तिष्क में, और हम पूरे के पूरे वर्तमान में ही होते हैं। हमारे मन में कोई ऐसी भविष्य में पाने की या अतीत की यादों की कोई छाया नहीं बनती। हम सिर्फ अचानक से बस अभी और यहीं हो जाते हैं। तो ये घटना वहीं घटती है जहाँ मैं भाव का भी अभाव रहता है। तो ऐसी घटना घटी आपके जीवन में, आप धन्य भागी हैं। तो उसी क्षण को तलाश करें। एक छोटी सी बात और कह दूं कि याद आ गई, तो ओशो ने इसी संदर्भ में कही है कि कितना भी आदमी मनुष्य जो है भूल जाए, लेकिन जीवन में जो भी सुख दुख हमने भोगे हैं, जिए हैं, वो हमारे भीतर उनकी यादें, उनकी स्मृति तो सदा बनी ही रहती है। तो बुद्ध के जीवन में एक ऐसा उदाहरण मिलता है कि एक भिक्खु था, बड़ा अच्छा गहरे ध्यान में उसकी बड़ी अच्छी स्थिति हो गई थी, लेकिन जैसे भिक्षा के लिए जाते हैं गांव में, तो उसने देखा गांव में जाकर कि वो जो रस्सी पे चलने वाली एक नाटिका, जो नट होते हैं, दोनों हाथ में वो लेकर बड़ा बांस और रस्सी पे चलते हैं, तो वो देखकर उस युवती पे मोहित हो गया। और भाई कलाकार बनना चाहता होगा, एक्टर बनना चाहता होगा, तो बड़ी ख्वाहिश थी उसकी कि, तो इतने उसके प्रेम में पड़ गया कि वो सन्यास छोड़कर उनकी मंडली में शामिल हो गया और भूल गया सब सन्यास और ध्यान साधना वगैरह, और निकल पड़ा तमाशबीन तमाशा करने, तमाशा दिखाने लोगों को। फिर धीरे धीरे लंबी कहानी है, मैं संक्षिप्त में ये कहूँगा कि आखिर एक बार ऐसा हुआ कि किसी अपराध में, और तो कुछ जानता नहीं था शायद वो, तो कोई अपराध वगैरह किया होगा, तो उसे फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई, दी गई। तो सड़क पे से वो जल्लाद जो उसकी गर्दन काटने वाले थे, मृत्युदंड दिया गया था, तो वो जल्लाद के साथ में गुजर रहा था। संयोग की बात है कि उधर से बुद्ध के एक दूसरे सन्यासी भिक्षु जो उसे जानते थे, उन्होंने उसे देखा कि अरे ये क्या हुआ ऐसे, ये, और उन्होंने उसके पास से जब वो गुजरा तो उससे कहा कि जो पूर्व में किए गए ध्यान हैं उनका पुनः स्मरण करो। ऐसे ही कुछ दो वाक्य बोले होंगे उन्होंने, पता नहीं वो महाकाश्यप थे या सारिपुत्र थे, मैं भूल गया हूँ, पूरी कहानी मुझे याद भी नहीं, लेकिन इतना याद है कि हाँ ये घटना ओशो से मैंने इसके बाबत मैंने सुना है। और वो सन्यासी ने, भिक्षु ने, जो मृत्युदंड के लिए जो जा रहा था, उसने वो बात सुनी और बस समझ लो कि उसके अंदर कुछ एक क्रांति घट गई, परिवर्तन आ गया, और वो बस वहाँ तक जाते जाते पूरी यात्रा में वो जाग गया। जब उस जल्लादों ने गर्दन उस उतारने के लिए अपने वो तलवार वगैरह उठाई, तो देखा कि वो बहुत शांत आनंद से एकदम, ऐसी आभा है उसके चेहरे पे जैसे जब उसको पकड़ के लाए थे तो बड़ी बेचैन, बड़ी पीड़ा और बड़ा भय, मृत्यु का भय था, लेकिन अभी वो एकदम बुद्ध की तरह शांत और निर्विकार। तो ओशो ने एक गाथा को सुनाते हुए कहा कि वो जल्लाद के भी हथियार नहीं उठे। तो जीवन ऐसा है कि जैसे जैसे मृत्यु आती है करीब, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। अगर सन्यासी है या बुद्ध पुरुष को देखा है या अध्यात्म से थोड़ा बहुत परिचित है, तो उसे बस मृत्यु, पुनर्जन्म जो हमने सुन रखा है कि पता नहीं अगले जन्म में कहाँ पैदा होंगे, क्या करना होगा, जन्म किस रूप में होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये बहुत सारी बातें हमारे मन में घूमती रहती हैं। और अब क्या होगा, अभी तक तो जागा नहीं, मैं चूक गया। ऐसे और भी कई प्रश्न मित्रों का आते हैं कि उनको लगता है कि आप तो बड़े भाग्यवान हैं, हमने तो ओशो को देखा भी नहीं, हमने तो
हम तो चूक गए। अरे इतनी बात भी बड़ी होती है, पता चल जाए कि हम चूक गए तो अभी भी उपाय हो सकता है। और कहीं जाना नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। स्वयं को झकझोरना है, अपने माही टटोल। तो बस अभी भी समय है, और अपने पास लौट आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रहें। विषयों में, वस्तुओं में, दूसरे लोगों में थोड़ा कम कर दें अपने आप को। जब भी मौका मिले अपने भीतर ही झांकें। और क्या, जो जान रहा है कि मैं चूक गया या मैं बेहोश हूँ, ये किसको पता है। उस तरफ अपनी दृष्टि को मोड़ें। और क्या कह सकता हूँ मैं। अकेले की यात्रा है, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। इसमें कोई सहयोगी नहीं है। सदगुरु ने आपको इतना जगा दिया कि आपको पता चला कि आप बेहोश हैं। ये भी एक होश की एक छोटी सी किरण है। आगे बहुत कुछ संभावना है। तो नमस्कार। ज़्यादा कहने को मेरे पास तो है नहीं, कोई घंटे आधे घंटे का प्रवचन तो देना नहीं है। आपका प्रश्न आया तो मुझे बात झची कि करीब करीब हजारों लोगों की ऐसी स्थिति होगी, और इस उम्र में तो ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर भी कोशिश करें और प्रयास करते रहें स्वयं को जगाने का। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।